आगे आप अपने लिए क्या चैलेंजेस देख रहे हैं बतौर निगरान वजीर आला सिंध के तौर पे? मैं अर्ज करूं कि ये इंतहाई चैलेंजिंग जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी बहुत चैलेंजिंग होती है। वो ट्रांजिशन के लिए आती है, इलेक्शन का इनकाद में उसका एक रोल होता है। फिर जो आप मुल्क के काफ़ी इस वक्त दुश्वार गुजाराहों से हम गुजर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्रंच है, लॉ एंड ऑर्डर है, ओवरऑल एतमाद का फुकदान है, चपकलिश है और पॉलिटिकल पोलराइजेशन बड़ा शदीद है। जी जी। अच्छा सर, आपने निगरान वजीर आला के लिए जब आपका नाम फाइनल किया गया, जब आपको नामजद किया गया, तो उस वक्त आपका एक बयान सामने आया। आपने ये कहा कि मैं एहतसाब या इंतकाम का एजेंडा लेकर नहीं बल्कि आईन और कानून का एजेंडा लेकर आया हूँ। और आपको ये पता है कि सिंध में गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बैड गवर्नेंस और जो करप्शन है, जो अभी आप भी जिक्र कर रहे थे जिन चीज़ों का सर, वो बहुत ज्यादा है, उसकी बड़ी कहानियां हमें नजर आती हैं। तो क्या सिंध में ये गवर्नेंस और करप्शन के जो मसाइल हैं, इनके हल के लिए भी आप अपनी जिम्मेदारियां सर पूरी करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा? देखें, ये तो बहुत अहम जिम्मेदारी है, बेसिक जिम्मेदारी है किसी भी गवर्नमेंट की, तो कि करप्शन का सद्भाव करे, करप्शन ना होने दे, करप्शन रोके। वो जो मैंने अर्ज किया था कि कोई एजेंडा नहीं है या कोई हम एहतसाब को आगे ऐसे पुश नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो अदवार में यही होता रहा है कि एहतसाब के नाम पे इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कानून और आइन का कतन एहतराम इस हवाले से नहीं किया गया और एहतसाब को बदनाम कर दिया गया, उसका गैर मौसर होकर रह गया है एहतसाब इसी वजह से। सर, तो आप एहतसाब को और इंतकाम को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जी, इसमें तो किसी विजडम की जरूरत ही नहीं है। अगर कानून और आइन के हिसाब से फेयरली होगा तो वो एहतसाब या मतलब ये कि तादीबी कार्रवाई होगी, वरना तो यकीनन इंतकाम होगा। अगर आप बेसलेसली और किसी एजेंडा को पुश करने के लिए आप कोई कार्रवाइयाँ करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, इल्जामात लगाते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेटली लोगों पे सख्ती करते हैं या कोशिश करते हैं कि उनको ज्यादा तंग किया जाए, तो वो यकीनन इंतकाम होगा। सर, लेकिन यहाँ पे सियासतदानों को कैसे यकीन दिलाया जाए? उनके अगर सही मुकदमात भी होते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हमारे खिलाफ हो रही हैं, हमसे कुछ बदले लिए जा रहे हैं। तो उन्हें कैसे यकीन दिलाया जाएगा अगर वो इनमें कोई इसकी जद में आते हैं? तो मैं अर्ज करूं कि इसमें किसी को यकीन दिलाने की जरूरत नहीं है। जब मामला सामने आते हैं, अवाम के सामने आते हैं, कोर्टों के सामने आते हैं और उसके बाद जो वर्डिक्स आती हैं उससे सारा पता चल जाता है। अगर लोग 3-3, 4-4 साल जेलों में सड़ते रहे, 2-2, 2.5 साल, और उनकी अगर बेल भी ना हो और आखिर में उनका एक्विटल हो जाए, उसकी बुनियाद वजह कुछ भी हो, तो फिर लोगों के दिलो दिमाग में खदशात और शुकूक पैदा होते हैं और उनका एतमाद खत्म होता है या कम से कम कमजोर होता है। तो बताने की बात नहीं हो, तो अमल साफ और उसके नताइज जो हैं वो सामने आ जाते हैं और वो आप खुद बोलते हैं, जो कहते हैं कि जो एक्ट्स हैं और एक्शंस हैं, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। सर, कराची में तो स्ट्रीट क्राइम्स और जो दीगर जराइम हैं उसकी वजह से आज भी वो शहर काफी बदनाम है। तो जरा बताएंगे कि इस हवाले से आपका लाहे अमल क्या होगा ताकि कम से कम इस अजाब से कराची के शहरी बच सकें, जो अब तक वफाक और जो सिंध की हुकूमतें रही हैं वो तो इस चीज को खत्म नहीं कर सकी? सर देखिए, मैं अर्ज करूं कि मैं जब से जिम्मेदारी मैंने ली है, ओथ लेने के बाद से, मैं कोई भी वाक़ा मेरे नोटिस में आ रहा है तो मैं प्रॉम्प्टली आईजी साहब से और दीगर मुतल्लिकीन से, और अब तो हमारे होम मिनिस्टर भी आ गए हैं, तो उनसे फौरी रब्ता करता हूं और उनसे यही गुजारिश करता हूं कि फौरी और मौसर कार्रवाई की जाए और फेयर कार्रवाई की जाए। जिस तरह वो रानीपुर की बच्ची का मामला था, तो उसमें भी मैंने फौरी तौर पर बोर्ड में इजाफा कराया और एक खातून पुलिस सर्जन का भी इजाफा कराया। और जहां यहाँ जो क्राइम है वो उसकी बहुत सी वजूहत है। बहरहाल वो तो एक तफसीली बहस उस पे होगी, अगर आप इस मौजू पे कभी बात करना चाहेंगी तो इट विल कंज्यूम मच टाइम। मैंने पता है अमन ओमान के हवाले से इसलिए भी आपसे बात की है क्योंकि ये जो सूरत हाल है आप खुद भी इसको फेस कर चुके हैं। जून 2013 में आप पर भी एक कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने आपको उसमें महफूज रखा, लेकिन 9 लोग जो हैं वो उसमें हलाक हो गए थे। तो ज़ाहिर है आप बेहतर तौर पर इस बात को समझ सकते हैं कि जब लोग इन हालात से गुजरते हैं तो वो कैसा महसूस करते होंगे। जी जी, यकीनन लोगों को जो है वो गैर महफूज अपने आप को महसूस करते हैं, उन्हें खौफ की फिजा होती है, वो लोगों को मतलब सोसाइटी में हैजान पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, फियर होता है, वो तो यकीनी है। तो और वो तमाम तर एक्टिविटी को मुतासर करता है जो मुल्क की नॉर्मल फंक्शंस हैं और तरक्की की राह में हायल होती हैं चीज़ें। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाक़यात यकीन के साथ।